ओके, वेलकम टू ऑल टुडे सेशन। जो भी लोग आएंगे उनको आने दो, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट चीज़ इज कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स या बहुत ज़्यादा सेलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी कैंडल है, ये लेट सपोज दिस इज वन कैंडल। अगर ये कैंडल है तो कैंडल जो है, ये कैंडल में कभी कभी आपको ऐसे विक भी देखने के लिए मिलेगी। और ये लेट सपोज दिस इज विक, और ये कैंडल है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, राइट? ये कैंडल है। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। लेट सपोज ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद कैंडल ऐसे ऊपर जाती है, और उसके बाद में कैंडल यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होती है, और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। कैन एनीबडी टेल मी द कलर ऑफ कैंडल? कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये यहाँ पे कैंडल ऊपर ऊपर चली गई, एंड देन मार्केट नीचे आया, मतलब सेलर लोगों ने प्रेशर लगा के मार्केट नीचे लिया यहाँ तक, एंड देन दोबारा से मार्केट यहाँ पे आके क्लोज किया। तो ये कैंडल का कलर क्या होगा? कोई भी मुझे बता सकता है क्या? या टाइप कीजिए, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड दिस? कलर। यस, वेरी गुड। ये कैंडल का कलर बन जाएगा रेड। क्यों बनेगा आप लोगों को पता है? बिकॉज मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, तो ये रेड कलर की कैंडल बनेगी। जब इस तरीके से रेड कलर की कैंडल आपको दिखेगी, तब एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में होता यह है कि ये जो पूरी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में ध्यान से समझना, जो भी पॉइंट को मैं कहना चाहता हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से देखना। ये जो लेवल है, ये ऊपर वाला, हम ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आज का, अगर आज फॉर एग्जांपल आज डेट कितनी है? 21 डेट है। तो 21 तारीख के लिए ये जो पॉइंट है, यहां तक बायर लोगों ने हेवी प्रेशर लगा के मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। मतलब क्या? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी रहती है। हाई लिक्विडिटी रहती है मतलब यहाँ पे बायर लोगों ने इस पॉइंट तक मार्केट को लेके आए थे। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट में हाई लिक्विडिटी होती है, बिकॉज ये पॉइंट का है, डे का हाई पॉइंट हो गया, डे हाई। ये डे का पॉइंट हाई हो गया। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी हाई लिक्विडिटी रहेगी, लेकिन ये हाई लिक्विडिटी किसकी रहेगी? सेलर की हाई लिक्विडिटी रहेगी। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी रहेगी, ये किसकी रहेगी? बायर की रहेगी। अभी लिक्विडिटी रहना इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने बाइंग की हुई है, या बायर लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के यहाँ तक मार्केट में लेके आए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, और मार्केट जो है यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको बायर की लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। और ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने यहाँ तक मार्केट को खींचा है नीचे लेके आना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत में इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नंबर वन पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे डे हाई। ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डे का लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने अभी बताया, बिकॉज बायर लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ तक खींचा था, और सेलर लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ तक नीचे मार्केट को लेके गए। ये इसके अलावा एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट को हम कहेंगे, ये इमेजनरी पॉइंट होता है, आप याद रखो। दिस इज वन इमेजनरी पॉइंट। जैसे आपको क्या करना है ना, ये जो लो है, और ये लो से ये हाई तक मार्क करना है, पिछले वाले कैंडल का, मतलब पिछले डे का। और ये जो 50% की लाइन है, 50% की लाइन, इसको भी आपको नोट करके रखना है। क्यों नोट करके रखना, मैं आपको बताऊंगा। ये इन्होंने ये जो 50% लाइन ड्रॉ की है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? 50% लाइन है। पिछले डे की कैंडल का 50% लाइन है। अभी यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से समझना। ये जो यहाँ पे है, ये जो ऊपर वाला जोन है, ये जोन से यहाँ तक, मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये हमारा ओन एनालिसिस है। और ये जो हम इसके ऊपर, आप हमारे अगर 10 ट्रेड लेते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, 10 में से 8 ट्रेड हमारे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे सीन क्या होता है, ये जो है, ये 50% का लाइन है। आपको पता चला ये 50% का लाइन है। मुझे बताओ, 50% का लाइन है, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट एक बाइंग पोजीशन में आ रहा है। यहाँ से मार्केट बाइंग जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल बाइंग है क्या? नहीं। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक करके कोई इस तरीके से कैंडल
स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है तब तक यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग में नहीं है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है और यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है तब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग। उसी तरीके से जब ये 50% से नीचे मार्केट आता है या 50% के नीचे है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सेलर का मार्केट में कंट्रोल है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है स्ट्रांगली, तब तक मैं कहूंगा मार्केट स्ट्रांगली सेलर के कंट्रोल में नहीं है। सेलिंग स्टार्ट और यहां से स्ट्रांग सेलिंग, बाइंग स्टार्ट, यहां से स्ट्रांग बाइंग। समझ में आ गया? ये बहुत इमेजिनरी लेवल है, इसके मैजिक्स मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है और किस तरीके से यहाँ से हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाते हैं। बस इसी लेवल को हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है। मैं स्मॉल, ऑल मेंबर प्रेजेंट हो गए, मैं जस्ट 2 मिनट में सब सब चीज़ों को मैं रिपीट करता हूँ विद इन 2 मिनट्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, नाउ सी हियर। ये दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट फास्ट में समझाता हूँ, देन मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली एग्जांपल में दिखाता हूँ। हमेशा याद रखना, नोट कर लेने पॉइंट। डे के हाई में और डे के लो में हमेशा लिक्विडिटी होती है। जब तक, मतलब जब मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये जो प्रीवियस डे का हाई है ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रीवियस डे का लो है, ये मेरे लिए किसका काम करेगा? टेल मी एनीवन। जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, स्मिता मैम, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रीवियस डे का जो लो है वो किसका काम करेगा मेरा? सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का? अभी मैंने बताया था, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये टॉप लेवल का है, ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। गॉट इट एवरीवन? तो हमें क्या करना है, जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का 50%, ये तीनों लेवल आपको मार्क करके रखनी है। जब ये तीनों लेवल मार्क करके रखते हो आप, तब आप एक ऐसे आपके लिए लेवल बन जाती है और तब एक अच्छे लेवल का जो है आपको मार्केट का प्रेडिक्शन पता चलेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से एक सेलिंग जोन में है, ये यहाँ से एक बाइंग जोन में है। ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको क्लियर हो गया? सिमिलरली एनालिसिस हम लोग देखते हैं। अभी मैं किसका एनालिसिस करूँ? कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, हम उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ कैसे है। लेट सपोज, चलो यही ले लेते, एयूडी कैड, इसको ले लेते। और मैं ये देखो, ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल, ये देखो। लेट सपोज ये वीकली कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल बनी है मंथली, ये जो कैंडल बनी है, क्या नाम लिया था? जीबीपी एयूडी का बताइए। ओके ठीक है, चलो जी, जीबीपी एयूडी, चलो जीबीपी एयूडी का हमारे लिए है ना, इसके बारे में बताओ। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, अब मुझे बताओ वीकली टाइम फ्रेम है तो मैं इसको कब देखूंगा? ऑब्वियसली बात है, वीकली टाइम फ्रेम को मैं सैटरडे और संडे के दिन देखूंगा। वीकली टाइम फ्रेम को हम मंडे ट्यूसडे नहीं देख सकते, वीकली टाइम फ्रेम को हम देखना है सैटरडे, है ना? चलो ये वीकली कट कर देते, अभी मुझे पता नहीं है। लेट सपोज ये मैंने चार्ट रिप्ले बनाया है, चार्ट रिप्ले बनाया, ओके। ये टाइम फ्रेम ये बना है मेरे लिए। इस टाइम फ्रेम, जैसे आज सैटरडे फॉर एग्जांपल, ये टाइम फ्रेम ये कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूंगा, इसको एक लाइन मार दूंगा यहाँ से, एक लाइन मार दी, इसको मैं नाम दूंगा प्रीवियस वीक हाई। क्या नाम दूंगा? प्रीवियस वीक हाई। ये मेरा बन गया प्रीवियस वीक हाई, जो कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है और मार्केट नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये हो गया। ये नीचे वाला क्या हो गया मेरे लिए? ये क्या है बताइए, मेरे साथ बताइए, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रीवियस वीक सपोर्ट लो। वेरी, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। अभी यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, जब भी मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है तो ये किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये किसका काम करेगा? सपोर्ट का। ये लेवल सपोर्ट एक इमेजनरी लेवल है। और ये काम कैसे करते हैं ना, आप देखो, आप भी एकदम
शॉक हो जाओगे कि सर ये इतना परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। हर टाइम काम करेगा क्या? नहीं, हर टाइम काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करते हुए आपको घर दिखेगा। वालों में तो तैयार। माइक को म्यूट रखना, रिक्वेस्टेड टू ऑल। आपके वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ये दो तो हो गया, एक और बाकी है, उसको हम कहेंगे, इसको, और एक बाकी है जिसको हम कहेंगे प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक का 50%। देखो ये लेवल मैंने निकाल के रखी है, और इसको, अर्जुन, अगर मेरे तो पूरा कनेक्शन हो गया देखिए, टीवी के कनेक्शन, ये क्या आ गया? इसके कनेक्शन सारे चेंज कराने पड़ेंगे। 5 हजार रुपए में खड़े तो होंगे। प्रीवियस वीक 50%। म्यूट कर दो सभी को। यस यस, म्यूट कर दिया सर। देखो सी, प्रीवियस वीक 50% बन गया, ये मेरे लेवल बन गया। अभी ये पूरा वीक बाकी है, अभी कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पता। ये एनालिसिस मैंने सैटरडे के दिन करके छोड़ दिया। अभी आ गया मंडे। मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मैं चला जाऊंगा यहाँ पे। देखो ये मैंने पूरा वीक का एनालिसिस करके रखना, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, ये 50% है। नाउ सी, अभी देखो, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया ना? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये मेरा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से अगर मार्केट ऐसे आ रहा है तो ये मेरा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट इसको नीचे लेके गया तो ये मुझे एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। जब मार्केट यहाँ पे है तो मैं एक सेलिंग के बारे में सोचूंगा। जब मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो ये हो गई स्ट्रॉन्ग बाइंग। जब मार्केट इसके नीचे चला तो जाता है तो मेरे ये को मेरी हो गई आठ स्ट्रॉन्ग हजार रुपया जुगाड़ सेलिंग। करके दो। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा एनालिसिस हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग को, एंड सी, हम इसको लाइव चार्ट लगाते हैं। अभी मैं इसको प्ले कर देता हूँ और जस्ट सी व्हाट विल हैपन। देखो स्टार्ट हो गया डे। सबसे पहले देखो, वेट, सबसे पहले देखो यहाँ पे आके इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया। ये देखो नीचे गया लेकिन रिजेक्शन दिया, और क्लोजिंग जस्ट इसके नियर अबाउट ही लिया, और यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये जो लेवल है, याद रखना, ये लेवल मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस है, ये लेवल मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड सी, जब इसको स्टार्ट होता है, सी क्या हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट हैपन हियर? प्रीवियस वीक का हाई है, ये लेवल किसी के पास नहीं थी, हमने ये लेवल लगा के रखी, और ये देखो क्या किया मार्केट ने। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो अभी किया, लेकिन जब यहाँ से ये ले लिया, ये पॉइंट, यहाँ पे टेस्ट एग्जैक्टली उसी किया। लेवल को लेके फिर मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ से ही मार्केट लो करके नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो लेवल्स है, ये मेरी जो है प्रीवियस वीक की लेवल्स होती है। और प्रीवियस वीक की हाई को यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टाइम आ गया, इसको टच किया, यहाँ पे दे दिया, टच किया, रीटेस्ट दोबारा से किया। नीचे, राइट। यहाँ पे देखो 50% कोई आके टच किया, मार्केट को नीचे लेके गया। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है आपके लिए। ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम करेंगे। प्रीवियस वीक के हाई, ये आप हर वीक में ये वैलिड रहेंगे, पूरे वीक में। अभी ये वैलिड है क्या? अभी इसने ब्रेक कर दिया। अभी मेरे लिए ये जो लेवल है, ये किसका काम करेगी? कोई बताएगा ये लेवल मुझे किसका काम करेगी? ये रीटेस्ट के लिए आएगा सर। वेरी गुड, लेकिन ये हो गया पहले रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। अभी मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो ये किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट सर, सपोर्ट 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 का बनेगा। काम करेगा। अगर आपको अभी में ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक किया है, अभी मुझे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन मैं कब ढूंढूंगा? जब मुझे कोई बाइंग प्रेशर वाली कैंडल मिल रही है, या फिर इसने इस तरीके से कुछ वेव, एन वेव बना के यहाँ के ऊपर अगर वो जाता है, तब मैं यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होता है। देखो सिर्फ आप देखो दोबारा से, दिस इज कॉल्ड द फेक आउट। ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द फेक आउट, मतलब यहाँ पे ये वीक की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी, ये भी हमारे सेशन का एक पार्ट है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रैप सेटअप। ये ट्रैप सेटअप के अंडर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो किया, आप लोगों को दिख रहा है ये ब्रेकआउट किया कैंडल ने, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने, आप देखो यहाँ पे एक ट्वीजर टॉप बनाया है, इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब ये डे कैंडल का जो है, ये फेक आउट देके दोबारा से नीचे हो गया, और इसने जब ब्रेकआउट करके नीचे आते तो 50% का भी लेवल ब्रेक किया। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी उसने ली है तो ये नीचे का भी लेवल ब्रेक करके नीचे जा सकता है। नहीं तो प्रीवियस वीक का लो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा।
तो हम देखते हैं आगे चल के क्या क्या हुआ यहाँ पे। कोई बताएगा मुझे? ये देखो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये जो है एग्जैक्टली कहाँ से टच करके काम किया? ये एग्जैक्टली सपोर्ट को टच करके काम किया, सपोर्ट को। समझ रहे हो ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैं अभी लाइव ट्रेड दिखाता हूँ हमारे, मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमने आज का प्रॉफिट बुक किया है। ये इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने आज का प्रॉफिट बुक किया है। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लेवल को आया है, ये प्रीवियस वीक का लो था, वहीं पे आया मार्केट और ऊपर चला गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एनालिसिस करते हो, जब भी आप एनालिसिस करते हो, ये प्रीवियस वीक के लेवल्स आपको ड्रॉ करके रखना होगा। और ये प्रीवियस वीक के जो लेवल्स है, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम करते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तो अभी फिलहाल जीबीपी एयूडी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जब तक जीबीपी एयूडी ये जो लेवल है 1.93189, ये जो लेवल है इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है या उसके ऊपर नहीं जाता है, ये लेवल के ऊपर वो नहीं जाता है, तब तक ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन में है। मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। तो सेलिंग के लिए प्लान कब करूंगा मैं? जब वो एक प्रॉपर लेवल का मुझे सिग्नल दे दे, तब मैं इसके लिए सेलिंग का प्लान करूंगा। और जब इसके ऊपर ये जाएगा तब मैं इसके लिए बाइंग का प्लान करूंगा, जब ये इसके ऊपर चला जाता है तो। और दिस इज कॉल्ड द फेक आउट, और दिस इज कॉल्ड द ट्रैप सेटअप। ट्रैप सेटअप मैं इसके यहाँ पे बाइंग का प्लान क्या? करता। कब करता बाइंग का प्लान? निकल जाऊं? मैं इसमें बाइंग का प्लान कब करता? जब ये यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बना था, तब मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान करता। अदरवाइज बाइंग का प्लान मेरा यहाँ पे नहीं होता था। ऑलराइट, आज का ट्रेड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से है। लिया था हमने हमने गोल्ड पे ट्रेड लिया था, एक्स यू एस टी। मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ में शेयर करो अभी ग्रुप में, आप जस्ट स्क्रीनशॉट देख लेना हमारे ट्रेड। आज शाम को मैं सेंड कर दूंगा जो जो भी ट्रेड हमने लिए थे, गोल्ड में ट्रेड लिए थे वो। आज के स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा। ये देखो गोल्ड, इसका क्या लेवल का प्रेडिक्शन था हमारा? सी, वीकली तो एनालिसिस किया ही था हमने, और डेली भी किया था। जस्ट मेरे साथ बताओ, ये जो वीकली कैंडल है, ये ये वीकली कैंडल है। मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक का हाई ये मैंने लगाया। और दूसरा, इसको पकड़ के मैं नीचे लेके गया, ये मेरा हो गया प्रीवियस वीक का लो। ये प्रीवियस वीक का लो बन गया। ये मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये सब करना है। प्रीवियस वीक का लो, ये दो हो गया। और एक मेरा बचा है, क्या है? 50%। और ये जहां तक मुझे पता है, ये हो गया। देखो अप्रोक्सीमेटली 50% ही आ गया ये। दिस इज कॉल्ड द प्रीवियस वीक 50%, प्रीवियस वीक 50%। ऑलराइट, ये लेवल्स मेरे पास आ गए। अभी मैं चला जाता हूँ डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में देखो, ये प्रीवियस वीक है और यहीं पे मेरा आज के दिन का ट्रेड बताता हूँ। ये आज है 21 फरवरी। मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी, और ये था मेरा प्रीवियस डे का हाई। ये मेरा प्रीवियस डे का हाई था, और ये था मेरा प्रीवियस डे का लो। और मैं बोल रहा हूँ सर आपको, प्रीवियस डे का लो, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज माई ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट। ये मेरा ओन अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में। ये यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिकॉज ये, इसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, और इसके ऊपर ही मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। ये क्या आ गया? प्रीवियस डे का 50%। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये प्रीवियस वीक का जोन भी यहाँ पे आ रहा है, प्रीवियस डे का लो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको सिंपल इस तरीके से एक जोन मार्क करूंगा। ये मेरे लिए जोन रहेगा। क्यों जोन रहेगा? क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। ये देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये रेजिस्टेंस है। अभी मैं 1 घंटे में चला जाता हूँ एंड सी द मैजिक। दिस इज द गोल्ड एंड सी, ये रेजिस्टेंस के जोन देखो, प्रीवियस डे हाई। मार्केट ने क्या किया? प्रीवियस डे हाई जो है उसको ही टच किया, एंड मार्केट फॉल फ्रॉम हियर। अभी भी क्या किया मार्केट ने? अभी भी क्या किया? प्रीवियस डे के, ये आज का मार्केट 1 घंटे का ना, ये सुबह 21 तारीख सुबह 5:30 बजे, प्रीवियस डे जो 50% था उसी को मार्केट ने टच किया,
एंड देन सी दी रैली। तो यहाँ से यहाँ तक कितने कितने पॉइंट की रैली मिली है? तकरीबन 80 80 पिप्स की रैली मिली है। 80 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 80 पॉइंट्स की रैली इसने दिया है। और कहाँ पे आके रुका है? प्रीवियस डे हाई जो है, ये प्रीवियस डे हाई, उसी के इर्द गिर्द घुमा और नीचे गया। और ये भी रैली कितना दिया है? सी 50 पिप की रैली। ये भी कितना दिया? 50 पिप की रैली। और दोबारा से मार्केट यहाँ पे गया और ये भी रैली दिया। अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे सेलिंग क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था, नोट कर दो इस पॉइंट को, प्रीवियस डे हाई ये होता है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और प्रीवियस डे लो ये हमारे लिए किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। समझ गए? प्रीवियस डे लो ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा, प्रीवियस डे हाई ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप यहाँ पे एक्चुअल में देख रहे हो, मैं स्क्रीनशॉट भी आज शाम को भेज दूंगा आप ग्रुप्स में, जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के ऊपर हमने ट्रेड किया है। तो इस तरीके से आपको ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ये आपको देखना है। एंड देन उसके बाद में आपको जब भी इस तरीके से कैंडल यहाँ पे दिखती है, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान बना सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखो ये प्रीवियस डे हाई है और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी को टच किया है। और हमारे लिए और एक कंफर्मेशन भी था। वो कंफर्मेशन क्या था? अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक बार एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, लेकिन तीसरी बार मार्केट ऊपर गया है एंड देन इट इज टेस्ट। मतलब ये पहले रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे इसने किसका काम किया? सपोर्ट का। तो इसीलिए मेरे पास दो कंफर्मेशन हो गए। नंबर वन कंफर्मेशन कि ये रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट बनने का प्लानिंग कर रहा था, ये पहला कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन, प्रीवियस डे 50% है। जैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर ने ये बताया था कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रीवियस डे 50% हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रीवियस डे 50% हमें एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो पॉइंट है, कीप दिस पॉइंट वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। आपको ये जो पॉइंट्स है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे 50%, दिस ऑल आर इमेजनरी लेवल्स। ये इमेजनरी लेवल होते हैं, आपको वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप ये लेवल ड्रॉ करने में सक्षम हो गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बाकी लोगों से ज्यादा आप लोगों का प्रॉफिट होगा। बाकी लोगों से ज्यादा आप लोगों का प्रॉफिट होगा, और बाकी लोगों से ज्यादा आपको मार्केट के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलेगी, बाकी लोगों से ज्यादा। ये आज शाम को जैसे ये ट्रेड क्लोज होता है, और अभी कुछ हमारे ये यहाँ पे 30 पे कुछ ट्रेड लगे हुए हैं, 31 पे ट्रेड लगे हुए हैं, और हमारा टारगेट ऑब्वियसली कहाँ पे रहेगा? 50% के ऊपर रहेगा। 50% तक हमारा टारगेट रहेगा। तो वी विल वेट फॉर यहाँ से यहाँ तक, वी विल वेट फॉर दी यहाँ से यहाँ तक। और ये हमें एक 70 to 80 पिप की रैली एक्सपेक्टेड है, जो हमें यहाँ तक मिलेगी। तो आज शाम को मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि इसके ऊपर हमने कैसे ट्रेड लिया है। ओके। आप बोलोगे सर ये स्टॉक मार्केट में काम करता है क्या? तो ऑब्वियसली 100% ये स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करता है। सिर्फ फॉरेक्स के ऊपर काम करता है क्या? 100% फॉरेक्स के ऊपर काम करता है। आप कौन सा भी स्टॉक्स ले लो, कौन सी भी करेंसी ले लो, ये हर समय काम करता है। क्यों काम करता है? बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी के नियर अबाउट बोलते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये हमेशा हमें याद रखना है। दोबारा से ये पॉइंट नोट कर दो। अगर वीकली आपको एनालिसिस करना है तो वीकली एनालिसिस आप लोग करोगे सैटरडे एंड संडे के दिन, सैटरडे संडे, और ये वैलिड रहेगा नेक्स्ट वीक तक। ये एनालिसिस वैलिड रहेगा। जब तक उस लेवल को मार्केट टेस्ट नहीं करता है तब तक ये वैलिड रहेगा। अगर आप डे का एनालिसिस करते हो तो डे का एनालिसिस आपको कहाँ तक रहेगा? ओके, ये क्वेश्चन पूछा है स्पॉट ट्रेडिंग। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मैनुअल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। मैनुअली जो कॉपी ट्रेडिंग्स के अकाउंट्स लगेंगे ना, उसकी बात कर रहे हैं। बोट की ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग फॉर्मूलेज रहते हैं, कुछ अलग कोडिंग रहती है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मैनुअल ट्रेडिंग जो आपको सिखाया जाएगा ना, जो सिखा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सेशन है वो आपको एक एडवांस लेवल की चीज़ें मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पे जनरली नहीं मिलेगी। तो आप ये देख लो कि 50% और ये सब चीज़ें यूट्यूब पे मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। प्रीवियस डे, हाँ कुछ लोग हैं जो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो की स्ट्रैटेजी को काम करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा रिजल्ट आपको तभी देखने के लिए मिलेगी जब आप लोग उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे।
ये करेंसी में देखो, गोल्ड में तो कैसे काम किया मैंने आपको बताया, वीकली भी कैसे काम करते हैं। सर ये 50% की लेवल मंथली में काम करती है क्या? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली मंथ के ऊपर काम करती है। मैं आपको दिखाऊंगा। चलो स्टॉक्स, कुछ एक दो स्टॉक्स हम लोग देखते हैं। कोई भी एक स्टॉक्स बताओ, जो भी आपको स्टॉक का नाम याद है उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ ये लेवल काम करते हैं कि नहीं। कोई भी बताओ, रैंडमली बताओ। सर यस, आईटीसी। आईपीसी। क्या बताया? आईटीसी सर। आईटीसी, 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 ओके। सी वी विल टेक दिस स्टॉक, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लेवल्स काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, देखो अभी आईटीसी का क्या चल रहा है, सबसे पहले इस तरीके से देखो। ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में आईटीसी क्या है, ऊपर जाके अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की मूड में दिख रहा है आईटीसी। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। देखो यहीं पे, ये वीक का देखते हैं, ये वीक का। और कुछ तो न्यूज़ है लगता है, कंटिन्यूसली 4 वीक्स हो गए वो डाउन हो रहा है। 1 2 3 4, 4 वीक हो गए डाउन हो गए, और तकरीबन 15% का फॉल आ गया है। कुछ तो न्यूज़ है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं हम। देखो नंबर वन, ये देखो यहाँ पे, ये जो वीक है इसका मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका हाई मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वीक हाई, ये हाई मार दिया। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दूंगा, प्रीवियस वीक हाई। ओके, इसको ही मैं उठा के इसको नीचे लेके जाता हूँ। ये, इसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक लो, ये नाम दे दिया मैंने। और ये जो है मैं 50% यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और मैं 50%, ये जो लाइन दिख रही है ये 50% लाइन है, इसको मैं करूँगा प्रीवियस डे 50%, प्रीवियस एक्चुअली वीक 50%। ओके, ये हो गया मेरा एनालिसिस। अभी मैं चला जाता हूँ डे के टाइम फ्रेम में। आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट आता है तो क्या रिएक्शन देता है। और अभी फिलहाल मार्केट एक सेलर की टेरिटरी में है। जब इसका लो, प्रीवियस वीक का लो ये ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करेगा, कोई भी मतलब ये जो वीक वाली कैंडल है, अगर ये कैंडल, ओके, अगर ये कैंडल प्रीवियस वीक वाली कैंडल, प्रीवियस वीक वाली कैंडल, ये कैंडल अगर यहाँ पे इस तरीके से आपको क्लोजिंग देती है, इस तरीके से ऐसी क्लोजिंग देती है, तब मैं कहूंगा कि मार्केट ऐसे डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये अगर यहाँ पे आके दोबारा से कैंडल यहीं पे इस जोन के अंदर अगर क्लोजिंग देती है, तो आई एम अगेन, ये मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें सेलर है, यहाँ से ये अप जाने के भी चांसेस है। ऐसे दिस दिस इज हाउ वी कैन मेक एनालिसिस। ओके, ये हो गया। नाउ हम लोग देखते हैं ये डे टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम में देखते सी, डे टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छे तरीके से, रिसर्च चार्ट। ओके, इसको देखो चार्ट को, इसको थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा। सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो इसकी एक्टिविटी चल रही है, ये नियर अबाउट उसके 50% के इर्द गिर्द ही घूम रही है, 50% के आजू बाजू में ही घूम रही है ये एक्टिविटी। देखो 50% के आजू बाजू में ही है, देखो 50% के आसपास ही है। अगर मैं इस लाइन को 1 घंटे में कन्वर्ट कर दूं, ये प्रीवियस डे हाई है, वो देखो प्रीवियस डे हाई है, वो देखो कैसे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम देखो। सी, ये इसकी लेवल बन जाती है इमेजनरी लेवल। और सी यहाँ पे देखो, ये पॉइंट यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये पॉइंट रहा से रिजेक्शन लिया, सी दिस पॉइंट यहाँ से ही रिजेक्शन दिया, ये ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया दोबारा से नीचे। एंड सी ये भी पॉइंट यहाँ पे, एंड ये नीचे वाला पॉइंट है। तो मेरे लिए आईटीसी के लेवल्स क्या रहेंगे, आईटीसी के लेवल जो है वो ऐसे रहेंगे कि ये जो लेवल है दिस पॉइंट, आईटीसी के लिए दिस पॉइंट इज वर्क एज अ सपोर्ट, दिस पॉइंट वर्क एज अ रेजिस्टेंस फॉर आईटीसी, ये मेरा काम करेगा। और ऊपर वाला भी पॉइंट है, ये भी मेरे लिए क्या पॉइंट करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा।
जैसे ये नीचे आ रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से जब मार्केट उठेगा ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे, जब भी आप ट्रेड लेने बैठोगे, तब आपको क्या करना है, एक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, उसके बाद में ये सब करना है। और ये सब एनालिसिस होने के बाद में आपको फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये एक्टिविटी आपको करना है। ऑलराइट, समझ में आ गया सभी को? तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।